भूतिया डाक की कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा भूतिया बंगला जिसके अंदर एक चुड़ैल का साया था। उस भूतिया बंगले से आज तक कोई बाहर जिंदा नहीं आया। इधर गोपाल और रेनू दोनों बाहर घूमने के लिए प्लानिंग बना रहे थे और वह बोलता है, अरे यार रेनू, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ऑफिस की छुट्टियाँ हैं और चलते हैं कहीं बाहर घूम कर आते हैं। हाँ हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। कहीं बाहर चलते हैं और कहीं सुनसान जगह चलते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, वहीं चलते हैं, अच्छा रहेगा। कहीं आप देखो कहाँ चलना है। वह दोनों ये बातें आपस में कर कर और आराम से वह सोने चले जाते हैं और रात भर आराम से सोते हैं और सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही रात बीतती है, सुबह होने से पहले ही वह एक कार बुक करते हैं और वह एक बहुत ही सुनसान और भूतिया बंगले के पास जा पहुंचते हैं और जाकर बोलते हैं, यार, यहाँ तो बहुत ही डरावना है। इतनी सुनसान हवेली, यहाँ तो कुछ कोई दिख भी नहीं रहा। अब क्या होगा? चलो अंदर चल के देखता हूँ, कोई तो होगा। यहाँ तो लाइट वाइट सब जल रही है। चलो देखता हूँ। ये तो मुझे भी अजीब लग रहा है जी। हाँ, आप कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हम लोग? देखते हैं। अंदर हमारा जाने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। चलो, यहाँ रुकना कोई ठीक नहीं है। पर वह दोनों आए हुए थे, इसलिए वह एक बंगले के अंदर चले जाते हैं और वह वहां पर जाकर एक बूढ़ी दादी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वह दादी बोलती है, सुनो बेटा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो लगता है। आराम कर लो। ठीक है अम्मा, मैं आराम कर लूँगी। आप ज़रा हमें रूम दिखा दीजिए। हम दोनों बहुत थक गए हैं। आप मुझे रूम दिखा दें। अम्मा, एक बात पूछूं? यहाँ इतना सुनसान क्यों है? आप जरा बताएंगी, इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत ही डरावना जैसा लगता है अम्मा। अरे बेटा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए तुम्हें डरावना लग रहा है। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत रात होने के कारण वह दोनों एक कमरे में जाकर आराम से सो जाते हैं और वह पूरी रात खूब आराम से सोते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं कि कुछ भयानक सी आवाज़ें आने लगती हैं और गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है और वह बाहर जाने को बोलता है। मुझे तब बाहर जाकर देखना चाहिए। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बहुत ही भयानक आवाज़ें हैं। चलो बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई परेशान हो। हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ लगता है। गोपाल बाहर आ जाता है हवेली के बाहर। वहाँ देखता है कि एक बहुत ही वैसा अजीब टाइप का एक आदमी जैसा, और वह वहाँ खड़ा है। वह उसको बोलता है, अरे भाई, काहे के लिए हमको बुला रहे थे? मैं बुला रहा था। तुम खुद ही इस हवेली में जो रहते हैं वो खुद ही बुलाते हैं। मैं नहीं बुलाता, मैं तो बाहर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ टुल्लू भूत। टुल्लू भूत? ये कौन सा टुल्लू भूत है? तुम एक भूत हो? हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस हवेली में ऐसा क्या है? क्या यहाँ भी भूत रहते हैं? मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था। मैं जाकर अभी अपनी वाइफ को बताता हूँ। गोपाल आकर अपनी वाइफ को सारी वो बातें बता देता है कि उसे बाहर मैदान में एक टुल्लू भूत नाम का एक भूतिया मिला। वह उसको कैसे इस हवेली के बारे में बताया और वह सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है।
मुझे तो पहले ही बहुत अजीब लग रही थी ये हवेली। हम लोग गलत आकर फंस गए। अब कैसे यहाँ से निकलेंगे? आप ही बताओ। अब हमने यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ हाँ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, तुरंत अभी। ये सब बात करते हुए सुबह हो जाती है और वह सुबह बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सुबह होने लगती है और वह घर जाने को तैयार हो जाते हैं और वह बैग उठाकर जैसे ही नीचे आते हैं वैसे ही बूढ़ी दादी आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? यहाँ से कोई नहीं जा पाता, क्योंकि ये हवेली मेरी है। हाँ। अरे दादी, आपकी आवाज़ तो चेंज हो गई, ऐसा क्यों? अभी तो आप बहुत ही वैसे बोल रही हैं। ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? अरे दादी माँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ से जाने को तैयार हो गया हूँ। मैं जाऊँगा, मेरा ऑफिस में काम है बहुत ज़्यादा। यहाँ ऑफिस वाफिस नहीं चलता। तुम्हारे मर्जी का थोड़ी ही चलेगा। तुम मेरी मर्जी से यहाँ आए हो और यहाँ रहकर मेरे साथ ही रहोगे। हाँ। यह सब बोलते हुए वह अचानक एक भयानक सी चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है। तुम दोनों यहाँ आकर फंस गए हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ पे अब नहीं रुक सकता। हम दोनों को जाने दो यहाँ से, और मैं कभी नहीं वापस आऊँगा यहाँ पर। हाँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब मेरे साथ में यहीं पर रहोगे, भूत बनकर, और मैं चुड़ैल तुझे बनाऊंगी। अरे सुनते हो जी, ये चुड़ैल तो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम्हें हनुमान चालीसा आती है ना? जोर जोर से पढ़ो, कुछ होगा इससे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं पढ़ता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। वह जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ता है चुड़ैल जलकर राख हो जाती है